आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है 7 बजे की इबादत में, जो हम और आप मिल करके आइजैक म्यूजिक वर्ल्ड के एफबी पेज पे आज खुदा बाप ने ये अवसर दिया कि आज हम उसकी ये पढ़ाई कर पा रहे हैं। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं, तो जरूर से एक मैसेज भेज दें, कमेंट कर दें। लेट मी नो इफ द साउंड इज फाइन and the video is fine. You can just let me know and then we'll move ahead to praise God. I welcome you all in the name of Christ. Myself, Arpit, and I am from Ranchi, and I bring you greetings from my family. I would like to thank Isaac Music World and the full team, and especially Sister Priya, for giving me this opportunity to land on the page with worship and word. Let's praise the Lord. आज आइए हम लोग सब अपनी आवाज़ों को उठाएं उस खुदा के लिए जो आसमान और जमीन का करता है। Let's worship the Lord. Waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you. You are waymaker. Thank you, Jesus. You are the way maker. You are the promise keeper. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for giving me us this opportunity, Lord Jesus, so that we could worship your holy name, Lord Jesus, and bless your holy name. Thank you, Jesus. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, feeling every heart. I worship you, I worship you. You are here, turning lives around. I worship you, worship you. You are here, mending every heart. I worship you, I worship you.
are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, अब जीना है मसीह, मेरा मरना है नफा, मेरा जीना है मसीह, मेरा मरना है नफा। न हो अब फासला तेरे मेरे दरमिया, अब तू रहे मेरा रहनुमा, मेरी रूह ना रहे, न हो ये जिस्म मेरा, बन जाऊं मैं तेरे रूह का सिला, मेरी हर कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू वजह, हर सुबह की तू शुरुआत हो, एहसास में हो तू बसा, न हो अब फासला तेरे मेरे दरमिया, अब तू रहे मेरा रहनुमा, मेरी रूह ना रहे, न हो ये जिस्म मेरा, बन जाऊं मैं तेरे रूह का सिला, हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू वजह। Thank you, Jesus. We love you, Lord Jesus. हम तुझे पूरे दिल से चाहते हैं खुदा बाप, और हम चाहते हैं खुदा बाप कि तू यहाँ पे आज हमारे बीच में मौजूद है खुदा बाप, और हर वो इंसान जो आज तुझसे अलग हो गया है, be it for any reason, be it for any reason, आज वो वापस तेरे चरणों के पास आ सके। थैंक यू लॉर्ड जीसस। कोई भी एक व्यक्ति आज जो खुदा बाप से दूर हो गया है, आज उसके पास एक मौका होगा कि आज वो खुदा बाप के चरणों के पास वापस आ सके। हालेलुया। चाहे तुमको दिल से गाए मिलके, चाहे तुमको दिल से गाए मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय। चाहे तुमको
जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। Jesus. यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो ज़ेना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। एक बार लास्ट टाइम और गाएंगे। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं फिर से एक बार ये आइजैक म्यूजिक वर्ल्ड के फुल टीम का,
जिन्होंने ये हमें समय दिया कि आज हम इस पेज पे आप सभी के साथ में वर्शिप कर पा रहे हैं। एंड सिस्टर प्रिया को बहुत बहुत थैंक यू कि उन्होंने अलाउ किया कि हम इस पेज पे आ सकें। एंड आई थैंक यू एंड आई वांट टू गिव थैंक्स to my Almighty God who has kept me safe and sound. आइए हम एक छोटी सी दुआ में जाएंगे। Before we dive into the word, हम एक छोटी सी दुआ में जाएंगे। खुदा बाप, हम तेरे पास आते हैं, तेरे चरणों के पास अपना नापाक दिल लेके आते हैं खुदा बाप, और चाहते हैं खुदा बाप कि तू हमारे दिलों को छू, तू मेरे होठों को छू खुदा बाप, जबकि मैं आज तेरे वर्ड को लोगों के बीच में बांटूंगा। ऐसा होने दे खुदा बाप कि ये वचन बहुत से लोगों के दिलों में जगह कर पाए और इस वर्ड से बहुतों को आशीष मिले खुदा बाप। तू सभी के हार्ट्स को तू खोल, मेक their hearts receptive Lord Jesus to whatever I say, that they take it positively and keep it in their hearts and let the seed grow, Lord, and may the seed bring 100-fold fruit in their lives, Lord. All this I want in the precious name. Amen. आज का जो थीम है, I would like to talk about the prayer room. हम लोग का इस वर्शिप ग्रुप का एक जो थीम है, the prayer room. Or I can say it is a believer's war room. वो रूम जहाँ पे हम अपनी स्पिरिचुअल बैटल्स अगेंस्ट द डार्क फोर्सेस, हम लोग जो हैं घुटनों में जा करके उस रूम में we try to fight out those battles. आइए हम इसके बारे में कुछ सीखेंगे। और अगर आप लोग के पास में ये बाइबल्स हैं तो मेरे साथ प्लीज निकाल लें। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्सेस 5 and 6। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्सेस 5 and 6। वचन कुछ ऐसा बताता है। आई विल बी रीडिंग इट इन इंग्लिश। When we pray, you are not to be like the hypocrites. You are not to be like the hypocrites. For they love to stand and pray in the synagogues and on the street corners, so that they can be seen by men. Truly I say to you, they have the reward. उनको जो अपने प्रेयर्स को एक ओपन स्पेस में या लोगों के बीच में रखते हैं, माफ करिएगा, मैं इसके लिए बिल्कुल नहीं, आई विल से कि जो लोग ओपनली दुआ का कार्य करते हैं वो जो है खराब है। बट वॉट आई मीन टू से इज योर हार्ट मैटर्स। आपका दिल साफ होना चाहिए। That is what it says. When you pray, you are not to be like the hypocrites, for they love to stand and pray in the synagogues and on the street corners, so that they can be seen by men. Truly I say to you, they have their reward in full. अब देखिए छठी आयत में क्या बोलता है। This is a straight command right from the mouth of Jesus Christ, right from his mouth when he was actually delivering the Sermon on the Mount. वो अपने चेलों को ये सिखा रहे थे। देखिए यहाँ पे खुदा बाप क्या हम लोग से बात करना चाहते हैं। He says in verse 6, but you, when you pray, go into your inner room, close the door, and pray to your Father who is in secret. And your Father
who sees you, and what is done in secret will reward you. इसमें हमको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जानने की है, which is a direct command from Christ, that you have to go and pray into your inner room and close the door and pray to the Father who is in secret, and your Father who sees what is done in the secret will reward you. Think about it. इसके बारे में आज कुछ सोचें. Think about all of the burdens, all of the heart pains you have been facing in your life. उन सभी बोझों के बारे में सोचें जो आपके हार्ट्स में आज हैं, दिलों में आज हैं. What do you do with your burdens? आप उन बोझ का क्या कार्य करते हैं? Many people in the world, they are clueless about what they have to do. आज के लोग इन बातों में they are not very, I'll say, clear कि उनको अपने burdens के साथ में क्या कार्य करना है. And Jesus has given a straight solution to the problem in this particular verse. और यीशु ने इस मार्ग का समस्या का समाधान हमें इस वर्स में दे दिया है कि आपको अपने इनर रूम में जाना है, आपको अपने प्रेयर रूम में जाना है, आपको अपनी स्पिरिचुअल बैटल्स अपने घुटनों पर, you have to fight against the dark forces. And then the Father who is in secret, who watches you in the secret, will reward you. If I look into my life, I have learned the importance of having a place of prayer where you can talk to the Lord. यदि मैं अपने जीवनों को देखूं, अगर मैं अपने जीवन को देखूं, तो मेरे लिए मैंने ये चीज जो है सीखी कि एक प्रार्थना का स्थान जीवन में बहुत जरूरी होता है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ प्लेस ऑफ प्रेयर इन लाइफ, जहां आप शांति से अपने खुदा से 2-4 लफ्ज में बात कर सकते हैं, उसकी आवाज को सुन सकते हैं. My wife and myself learned the importance of prayer in a very hard way. Though I had been a worshipper in my youth, still there was a lot of problems in my life. And one day an incident in my life happened and we were shattered. मैं उस चीज को, if I want to, I'll just say, if I want to remember, तो मुझे बहुत स्पष्ट याद है, मुझे एक बहुत क्लियर विजन है जब मैं और मेरी वाइफ एक बहुत खराब फेज से गुजर रहे थे. तब एक खुदा का दास आया, एक खुदा का दास जो कि मेरे बहुत करीब है, मेरे ब्रदर इन लॉ डॉक्टर अमित चरण. वो आए and he consoled us and he said that it is very important to have quiet time with God, because your God knows, आपके खुदा को पता है कि आप किस प्रॉब्लम से, आप किस चीज से जूझ रहे हैं. और याद रखिएगा, खुदा के लोगों, खुदा बाप आपको उतनी ही प्रॉब्लम्स देता है जितनी कि आप सहन कर पाए. खुदा बाप आपको ऐसा कभी नहीं छोड़ेगा कि आपको जो है प्रॉब्लम्स में जो है लाद दे और जो आपको जो है छोड़ दे. And he consoled us and he taught us the importance of having quiet time with God. We need to have a place reserved. चाहे वो जो है कोई सी भी प्लेस हो, चाहे वो आपका जो है ड्राइंग रूम हो सकता है, आपका बेडरूम हो सकता है, आपके बेडरूम में एक जो है कोना हो सकता है,
आपकी जो है balcony हो सकती है. You need to have a place where you can commune with God, जहाँ पे आप अपने खुदा से वार्तालाप कर पाएंगे. And where you find peace, जहाँ आपको शांति मिले और आपको ईश्वर की और आपको खुदा की आवाज सुनाई पड़े. And Jesus has instructed to go into the upper room and close the door and pray to the Father in heaven. All of us need to learn how to talk to the Lord in private about what concerns us. हम लोग को क्या प्रॉब्लम्स हैं, हम लोग को ये सीखना पड़ेगा कि हम अपने खुदा बाप से इसके बारे में कैसे बातें कर रहे हैं. After some time, that inner room becomes our war room. थोड़े समय के बाद में आप इस चीज को अपनी ही लाइफ में you will start to notice, जब आप उस जगह पे जो आपने खुदा बाप के लिए, खुदा बाप से बात करने के लिए आपने एक जगह पे उसको ये जो है रिजर्व करके रखा हुआ है, where you spend your time, where you spend your quiet time with the Lord. आपको एक समय आएगा जब आपको वही जगह सूट करने लगेगी. खुदा बाप आपको वही दर्शन देगा, खुदा बाप आपसे वही बात करेगा, खुदा बाप आपकी वही दुआएं सुनेगा. और खुदा के लोगों, मेरी बात मानिए, वहां पे आपकी प्रेयर सुनी जाएंगी और वहां पे आपको जो आशीष मिलेगी. एंड समटाइम्स दैट इनर रूम, वो जगह, it becomes a war room where we fight the battles of sin, conflicts, decisions and difficulties. हम लोग जो हैं, we have to have that place in our lives where we can commune with God. According to Ephesians chapter 6, verse 10 to 13. I'll just read it out for you. Ephesians chapter 6, verses 14. Verses 10. In conclusion, be strong in the Lord. Be empowered through your union with Him. Draw your strength from Him and put on the armor of God. आज हम बात करना चाहेंगे, believers are in a struggle. आज के जो विश्वासी हैं, they are in a struggle. Not with the people, but against the rulers, powers, the world forces of darkness, and spiritual forces of wickedness. Because spiritual battles require the divine protection, just because the spiritual battles require divine protection, we are to put on the full armor of God. And what is the armor of God? जो armor of God है, इसके बारे में Ephesians 6 में ही verse 14 to verse 18 में लिखा है. देखिए, मैं आप लोग के सामने में I will read. Stand therefore, hold your ground, having tightened the belt of truth around your loins, and having put on the breastplate of integrity and of moral rectitude, the right standing with God, and having shod your foot in preparation, firm-footed stability, the promptness and the readiness produced by the good news of the gospel of peace. अगर हम देखेंगे तो इसमें आपका बोलता है कि your ways, आप जैसा खुदा के साथ में चल रहे हैं, आप जैसा आपका चाल चलन है खुदा बाप के साथ में, ये उसके बारे में बता रहा है. We will read again
it says, stand your ground, putting on the belt of truth and body of the God's armor of God's righteousness. Put shoes, put on the peace that comes from the good news that you will be fully prepared. We need to have the helmet of salvation to protect our thinking. हमारी सोच खुदा बाप उसको जानता है. God knows what we are thinking and God knows that what we want. Hence, the helmet of salvation has to be there on our heads. The breastplate of righteousness guards our emotions. The girdle of truth allows us to walk in the light. Our feet must be shod with the preparation of the gospel of peace. We have to take up the sword of spirit, which is the word of God. हमारे मनों में हमेशा, हमारे जुबान पे हमेशा खुदा के वचन होने चाहिए, जिससे कि हम हर वो चीज को हम लोग उसको ओपोज कर पाए. जो भी एरोज आते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे बीच में, उन सभी प्रॉब्लम्स को हम लोग अपने वो खुदा के वचन से उसको जो है उसको समझ पाए, टैकल कर पाए. We need the shield of faith to completely cover us and extinguish all of the enemy's flaming arrows. हम लोग सभी को पता है जब जो है हमारा फेथ कमजोर होता है तो शैतान के पास में शैतान के लिए it becomes very easy to harm us because he knows कि हमारे और खुदा के बीच में, हमारे और खुदा के बीच में नहीं, हमारे और शैतान के बीच में एक जो फेथ की दीवार थी, जो हमें अपने खुदावन यीशु मसीह पे फेथ था, जब प्रॉब्लम्स आई तो वो दीवार गिर गई. तो शैतान के लिए कुछ आपका बचा ही नहीं गिराने के लिए, वो सीधा आपको अटैक करेगा. Hence, whenever there is a problem, you will always be seeing the faith being shuddered. I would like to implore all of you all that do not let your faith be shuddered. जब यीशु मसीह जो है गार्डन ऑफ गेथसेमनी में थे, and he was, I believe, in his final hours of life, he was knowing कि उनके साथ में क्या होने वाला है. और उनको ये भी पता था कि सारे चेले जो हैं उनको when they see that what problems are actually coming on him, वो सब उनको जो है छोड़ेंगे. लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने अपने हेवनली फादर से यही दुआ करी कि खुदा बाप तू इनके फेथ को हिलने मत देना. He told his beloved disciples that I have prayed to God that your faith is not shuddered when you see troubles. Finally, we must pray at all times. Satan is our enemy. He is a murderer, liar, deceiver, schemer, tempter, and a destroyer. But as believers, we do not have to become his victims. God has given us the key to living in the manner that pleases and honors him. And the key is prayer. In the war room of prayer, we fight our battles on our knees. जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि एक बिलीवर जो है अपनी सारी स्पिरिचुअल बैटल्स अपने घुटनों पे लड़ता है, और वो घुटनों पे जा करके अपने आप को चोट नहीं पहुंचाता है, जब बल्कि वो उस खुदा से रो करके और जो है अपनी प्रॉब्लम्स को उस खुदा के आगे में रखता है, और तब जा करके वो अपनी स्पिरिचुअल बैटल्स को जीतता है उस डार्क फोर्सेस के अगेंस्ट में. मैं फाइनली आपको यह बताऊंगा
कि जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, व्हाई यू नीड टू हैव प्रेयर इन योर लाइफ, एंड आपका जो इनर रूम होना चाहिए वो हाउ इट इज सपोज टू बी. It is supposed to be a private place. A private place means it should be away from all of the hustle bustle of life. जहाँ पर आप शांति से खुदा बाप के पास जा सकें, उससे बातें कर सकें, उसके साथ वार्तालाप कर सकें. You need to have communion with Christ in a private place. It should be a holy place. Now, it should be a holy place. Now, just remember, when you are meeting the Lord at some place, जब आप खुदा बाप से कहीं पर मिल रहे हैं, तो automatically that place becomes a holy place. When we habitually meet the Lord in one place, every day, it becomes holy and is set apart to worship and communion with Him. We soon adjust to the settings and immediately ready to talk to the Father, because this is what we have been doing here. Whatever He accomplishes in our lives is the result of the relationship we have with Him and with Him, and how we have secluded and how apart we have kept the prayer room in our life. Now, the prayer room is supposed to be where the battles are supposed to be fought. Battle का मतलब हाथ और पैर की लड़ाई नहीं होती है. It is a spiritual battle which a man, or a woman or a believer fights every day against the dark forces of life. और ये जगह जब आप जो है जाएंगे, अपने खुदाबाप के आगे में जाएंगे, अपने घुटनों के ऊपर में जाएंगे, खुदाबाप आपको वो ताकत देगा, आपको वो शांति देगा, और आपको एक एनकरेजमेंट देगा कि बेटा तू आगे जा, मैं तेरे साथ हूं. We have to humble ourselves in front of Christ. This is what the Lord wants. Lord does not love a heart full of pride. He loves a heart which is humble, which is meek, which is, I'll say, broken. जब तक की चीजें जो है टूटी नहीं होंगी, there is nothing to repair. और हमारा खुदा एक ऐसा खुदा है जो कि चीजों को रिपेयर करना जानता है. अगर आज हमारे हार्ट्स, आज हमारे मन, आज हमारे सिचुएशन के वजह से आज हमारी लाइफ्स अगर जो है टूटी हुई हैं, तो ये समय है कि हम अपने लिए एक प्रेयर रूम सेट अपार्ट रखें और वहाँ जाएं और रोज खुदा बाप के साथ में एक जो है फेलोशिप रखें और अपनी सारी प्रॉब्लम उसके आगे में कहें. अगर आपको याद होगा तो बाइबल में देयर इज अ story about the Shunammite woman. Shunammite woman जो औरत थी, उसका बेटा मर गया था. She had lost a son and she was very much worked up. But you know what she had done? She took the boy to the upper room. उस रूम में जहाँ पे खुदा का बंदा एलीशा हमेशा आ करके वहीं पर रुका करता था, और उसी जो है बिस्तर पे सोया करता था जहाँ पर उस शुनामाइट वुमन ने अपने बेटे को उसके ऊपर में लिटा दिया था. एंड शी क्लोज द डोर. सो शी बिलीव्ड द पावर ऑफ अ प्रेयर रूम. शी बिलीव्ड द प्लेस ऑफ प्रेयर which is very important in life. और उसने फिर उसके बाद वो जैसे तैसे जो है एलीशा के पास में जाती है और एलीशा को वहाँ से बेकन करके वहाँ से उसको पकड़ करके ले करके आती है. और खुदाबाप और हम आगे देखते हैं कि उस
लेडी के लाइफ में एक बहुत ही बड़ा मिरेकल हुआ, बहुत ही बड़ा मिरेकल हुआ। जब जो एलिशा आया, वो एलिशा ने उसके ऊपर में दुआ करी, उसके जो है बेटे के ऊपर में दुआ करी, उसके बेटे के ऊपर में जो है ये अपना लेट गया और उसके मुंह में अपना मुंह सटा करके उसमें जो है फूंका, और जो है धीमे धीमे जो है उसके बेटे का बदन गर्म होना शुरू हुआ, एंड द लाइफ वॉज रेस्टोर्ड। अ गॉड इज अ गॉड ऑफ रेस्टोरेशन। Our God is a God of restoration, people of God. You need to have the prayers in place. You need to have prayers in place. अगर आपके लाइफ में प्रेयर नहीं होगी तो आप स्पिरिचुअल बैटल्स को जो कभी नहीं जीत पाएंगे। Spiritual battles are fought in spirit, and hence we need to commune our spirit with the Holy Spirit and fight against the battles of the spirit world. जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो प्रॉब्लम्स इंसान के द्वारा नहीं आती हैं, ये जो है प्रॉब्लम्स होती हैं जो है इवल स्पिरिट्स हम लोग के लाइफ में लेकर के आती हैं। और खुदा बाप यही बोलता है कि आपको यू हैव टू गो इनटू योर इनर रूम, क्लोज द डोर एंड प्रे टू योर हेवनली फादर इन सीक्रेट, and the Father who sees you in secret will reward you. इस वचन से आप सभी को आशीष मिले, और मैं चाहूंगा कि आज जितने लोगों ने भी ये वचन सुना है, जितने लोगों ने भी ये वचन सुना है, उनमें से कोई भी एक अगर उसके मन तक अगर ये वचन अगर पहुंचा, उसके दिल में अगर ये वचन अगर फ्रूटफुल हुआ, तो मैं सब समझूंगा कि आज का वचन खुदा बाप ने सफल बनाया। I pray to the Almighty God, and I thank each and every one of you who have been so patient to listen to me. And I would like to finish with a song. तुझसा कोई हंसी है ही नहीं है मेरे खुदा, तुझसा कोई हंसी है ही नहीं है मेरे खुदा। तुझ बिन जीना नहीं अब तो मुझे है मेरे खुदा, तुझसे पाई है जिंदगी की हर एक खुशी। यीशु तेरी बातें दिल में है जब से बसी, तुझसा कोई हंसी है ही नहीं है मेरे खुदा। पल पल तू ही तो मुझे अपने हाथों में ले चल रहा है, पल पल तू ही तो मुझे अपने हाथों में ले चल रहा है। रफ्ता रफ्ता यूं मसीह तू मेरा खुदा बन गया है,
रफ्ता रफ्ता यूं मसीह तू मेरा खुदा बन गया है। मेरी हर एक खता को तूने भुला के, मेरी हर एक खता को तूने भुला के नया जीवन मुझे दे दिया है। तुझ सा कोई हंसी है ही नहीं है मेरे खुदा, तुझ बिन जीना नहीं अब तो मुझे है मेरे खुदा। गुजरे मेरी जिंदगी तेरे कदमों में अब ये दुआ है। गुजरे मेरी जिंदगी तेरे कदमों में अब ये दुआ है। होना अंधेरों का कोई मुझ पर कुछ असर इल्तिजा है। होना अंधेरों का कोई मुझ पर कुछ असर इल्तिजा है। मेरे तेरा कलाम मेरी राहों को रोशन करे, तेरा कलाम मेरी राहों को रोशन अपनी रूह से सराबोर कर दे। तुझ सा कोई हंसी है ही नहीं है मेरे खुदा, तुझ सा कोई हंसी है ही नहीं है मेरे खुदा। तुझ बिन जीना नहीं तो मुझे है मेरे खुदा। तुझसे पाई है जिंदगी की हर एक खुशी। यीशु तेरी बातें दिल में है जब से बसी। तुझ सा कोई हंसी है ही नहीं है मेरे खुदा। I thank you everyone for being here, for listening to me very patiently, and may the blessings of the Lord be always with you and rest upon you. आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। और now it's time that I pray once again for all of you all. I pray, Lord Jesus, for all the viewers, Lord Jesus, who have been listening to me so patiently, Lord Jesus. May this word bring fruits in the lives in 100-folds, in 1,000-folds, Lord Jesus. You bless each one of them and keep them safe from all dangers, Lord Jesus. I especially pray for the team of Isaac Music World, and especially Sister Priya, who had given me this opportunity to come on this page, Lord Jesus, and worship you and glorify your holy name, Lord Jesus. You bless them and keep them safe from all dangers, Lord Jesus, and may this work bring fruits in the life of many people who will listen to the word. All this I want in the precious name. Amen. Praise the Lord and good night.